आज सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर 8वें दौर की बातचीत होनी है। ये बातचीत दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई थी। वहीं आज 4 में से 2 शर्तों पर चर्चा होनी है। आठवें दौर की बातचीत से पहले किसानों का सख्त तेवर जारी है। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन और तेज करेंगे। किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि 13 जनवरी को नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर लोहड़ी मनाएंगे और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर किसान दिवस भी मनाएंगे। 6 से 20 जनवरी तक देश में जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसी दिन किसान KMP एक्सप्रेस वे पर मार्च निकालेंगे। आज किसान आंदोलन का 39वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर बारिश के बीच किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो मांग पूरी किए बिना वापस नहीं जाएंगे। इस बीच सोनिया गांधी ने आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान थक कर वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच तनातनी का माहौल देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को किसानों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हाईवे पर टकराव के बाद वाहनों का 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुए थे। ये हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गाजियाबाद में शमशान की दीवार गिरने से हुई मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हादसे में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग मलबे में दब गए। हादसे में घायल लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घाट में लेंटर गिरने से हुए हादसे में मृतक जयराम के पुत्र दीपक की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर निहारिका सिंह EO, चंद्रपाल JE, आशीष सुपरवाइजर, अजय त्यागी ठेकेदार व अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 304, 337, 338, 427, 409 IPC में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में आई है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल राहत पहुंचाने और कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मामले की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। मंडल आयुक्त मेरठ और IG रेंज को मौके पर जाकर घटना की रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। PM मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। बिहार में आज से 9 महीने बाद स्कूल खुल गए। स्कूलों को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। 50% उपस्थिति और कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा। पहले चरण में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए हैं। दूसरे चरण में 19 जनवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की योजना है। बिहार सरकार की ओर से जारी नियमावली के अंतर्गत आज से तकरीबन 18 लाख छात्र स्कूल जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। वो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके अलावा PM मोदी राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की सेहत में सुधार हो रहा है। गांगुली को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। कल PM मोदी ने फोन करके गांगुली का हालचाल लिया था। वहीं आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दादा का हाल जानने कोलकाता आ रहे हैं। AIMIM ने अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए कमर कस ली है। कल ओवैसी ने हुबली में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। ओवैसी ने अपने दौरे पर ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की बात कही। दूसरे कम्युनिटीज के भी वोट है
तो सबकी नज़र से मुस्लिम वोट पे क्यों होती है? तो भाई हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और सबका वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा का दौर जारी है। मिदनापुर में बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला बढ़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रहे अंदरूनी मतभेद के बीच रविवार को बहुत कुछ बदला दिखा। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के धरने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और रस्म अदायगी वाली बातचीत भी हुई। सीएम आवास में विधायकों के लिए भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें पायलट भी शामिल हुए और गहलोत के साथ मंच साझा किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुलिस ने सॉकेट बमों से भरे 2 बैग बरामद किए हैं। बमों से भरे ये बैग रानीनगर के गोधनापारा के नाटुनपारा इलाके में रखे गए थे। पुलिस ने बम बरामद कर लिए हैं और अब पड़ताल की जा रही है कि यहाँ बम किसने और क्यों रखे थे। आशंका जताई जा रही है कि सूबे में माहौल को बिगाड़ने के लिए ये बम प्लांट किए गए थे। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफियाओं का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 11B का है। यहां इंजीनियर की पत्नी एक कर्मचारी के साथ बाइक पर जा रही थी, जिसे बजरा माफिया के ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला और पुरुष दोनों की जान चली गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। यूपी के शामली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की पीट कर हत्या की गई है और हत्या का आरोप कांधला पुलिस पर लगा है। आरोपों के मुताबिक कांधला पुलिस के 4 सिपाहियों ने घर में घुसकर युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की है। परिजनों का यह भी कहना है कि वो चारों पुलिसकर्मी युवक की हत्या पर फरार हो गए हैं। अब परिजन और आसपास के लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या करा दी। मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र का है। आरोपों के मुताबिक लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था और पिता इस प्रेम प्रसंग से नाराज था। पिता की नाराजगी से तंग आकर लड़की अपने प्रेमी के साथ हत्या की साजिश रची और प्रेमी के साथ मिलकर पिता को कुल्हाड़ियों से काट डाला। पुलिस ने आरोपी लड़की और उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस की गिरफ्त में शातिर आरोपी चढ़ा है। इस आरोपी ने फेसबुक के जरिए एक लड़की से दोस्ती की। लड़की को शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया और वीडियो बना लिया। वीडियो के जरिए आरोपी ने लड़की से लाखों रुपए ऐंठे और गायब हो गया। शिकायत के बाद पुलिस को इस आरोपी की तलाश थी। आखिरकार पुलिस को खबर मिली कि आरोपी पुणे में है। पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एसएसपी की अगुवाई में अलग अलग थाना प्रभारियों के साथ टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी लूट और डकैती मामले में वांछित थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 तमंचा, 7 राउंड गोलियां, बाइक और अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में मानसिक विक्षिप्त लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला सारिंगा थाना क्षेत्र के सोनार डांगा इलाके का है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़की मवेशी चराने गई थी, मगर 2 आरोपियों ने लड़की को अगवा किया और जंगल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। लड़की ने आकर अपने परिजनों को जब आप बीती सुनाई तो उसके बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक महिला ने अपनी ही शराबी पति की पीट कर हत्या कर दी। मामला सैनी कोतवाली के काजीपुर का है। आरोपों के मुताबिक ईंट भट्टे में काम करने वाला शख्स शराब के नशे में अपनी ही बेटी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता था।
इस बार भी जब उसने ऐसा ही किया तो पत्नी ने उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया, मगर पिटाई के दौरान ही शख्स ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में लग गई है। यूपी के अमरोहा में नए साल के जश्न और बर्थडे पार्टी में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, मगर तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स के चेहरे पर केक लगाया जा रहा है। उसके ठीक पीछे खड़ा एक शख्स तमंचा लहरा रहा है और फायरिंग कर रहा है। ये वीडियो अमरोहा में कहां का है और इसे किसने बनाया है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है, मगर पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई है। फरीदाबाद के सोना रोड स्थित पाखलव टोल प्लाजा पर हैरान करने वाले हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से यहां टोल प्लाजा में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, मगर कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। टोल मैनेजर ने हादसे की शिकायत पुलिस में की है। आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक उनके घर के सामने मौजूद 2-3 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। गोलीबारी के बाद बदमाश फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के महरौली इलाके में महिला ने पहले अपने पति पर चाकू से कई वार किए और उसकी हत्या कर दी। उसके बाद खुद फेसबुक पर पोस्ट कर हत्या की जानकारी भी दी। उस महिला ने अपने आप को चाकू मारकर सुसाइड करने की भी कोशिश की। रविवार को इस वारदात की जानकारी लगते ही पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची। दरवाजा तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल हुए। खून से सने पति पत्नी दोनों फर्श पर पड़े हुए थे। फौरन पुलिस ने दोनों को एम्स पहुंचाया, लेकिन पति को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि 7 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं होने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कुल्लू की बर्फीली वादियों में फंसे सैलानियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले उन्हें बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि वहां 300 से ज्यादा पर्यटक भारी बर्फबारी की वजह से फंसे हुए थे। सभी को पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल डलहौजी में फिर से मौसम ने करवट ली है। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस जगह पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इन सबके बीच पर्यटकों का आना भी लगातार जारी है। नए साल के मौके पर पहुंचे कई पर्यटक तो इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वहीं पर रुके हुए हैं। इन दिनों वहाँ पर्यटकों की भीड़ है। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर उन्हें हमेशा लुभाती रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले दिनों में फिर से जबरदस्त बर्फबारी के आसार हैं। इन दिनों कश्मीर की रंगत भी बदल गई है। फिजाओं में बर्फ ही बर्फ दिख रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग और तमाम पहाड़ी इलाकों पर सफेद चादर बिछी हुई है। कल भी वहां जमकर बर्फबारी हुई। उत्तर कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में रविवार को देर रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक कल श्रीनगर में करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई। वहीं काजीगुंडा में करीब 9 इंच तक बर्फ की मोटी परत बिछ गई। इस मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। उत्तराखंड के बागेश्वर में कल ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। वहीं कपकोट इलाके में ऊंचाई वाले हिस्से में बर्फबारी हुई थी। कल की बारिश के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। कई जगहों पर कोहरा भी दिखा। बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी की वजह से फिर कड़ाके की ठंड का असर दिखने लगा है। इस बार चमोली में बर्फबारी बहुत कम हुई है, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी से जनजीवन पर बड़ा असर दिखा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज से 48 घंटे तक जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। स्थानीय प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि सड़कों पर बर्फ की परत को हटाने का काम फौरन कर दिया जाए। कल दिल्ली और एनसीआर में हुई झमाझम बारिश के बाद आज फिर से जबरदस्त शीतलहर है। तापमान में गिरावट के साथ ही कड़ाके की ठंड है। हालात ये है कि सड़कों के किनारे लोग आग जलाकर कपकपा देने वाली ठंड से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पलटने की ट्रंप की कोशिशों को कई सांसदों का साथ मिला। जो बाइडेन की जीत पर औपचारिक मुहर लगाने के लिए 6 जनवरी को संसद सत्र का आयोजन होगा।
कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल अमेरिका में वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। शनिवार तक 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 की पहली खुराक दी गई। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना के नए स्ट्रेन से बेहाल ब्रिटेन में अगले 3 महीनों में करीब 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दावा किया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अगले चुनाव में अपनी सीट और सत्ता दोनों खो सकते हैं। सर्वे के नतीजों में दावा के अनुसार ब्रेक्सिट वार्ता और कोरोना वायरस के खिलाफ की जा रही कोशिशों से बोरिस को नुकसान हुआ है। दुनिया भर में कोरोना से 18,45,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 50 लाख के पार हो गई है। करीब 6 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मास्क न पहनने पर $153 का जुर्माना भरना होगा। इंडोर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद सरकार ने फैसला लिया। अमेरिका के मिशिगन में एक छोटा प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये प्लेन नियंत्रण खोकर एक घर से टकरा गया। घर में 5 लोग मौजूद थे, हालांकि उनमें से कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपहरण के बाद 11 कोयला खनिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक काम पर जा रहे इन खनिकों का अज्ञात बंदूकधारियों ने अपहरण कर लिया था। पास की पहाड़ियों पर ले जाकर उन्हें गोली मार दी। नॉर्वे के ओस्लो में हुए भूस्खलन के 4 दिन बाद भी रेस्क्यू अभी भी जारी है। लापता 7 लोगों की तलाश की जा रही है। 3 शवों को अब तक बरामद किया गया। बचाव दल ने कहा कि अब किसी के बचे होने के संकेत नहीं है। बुधवार को भूस्खलन में 20 लोग लापता हो गए थे। एक बिटकॉइन की कीमत 24 लाख रुपए हो गई। बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। कोरोना महामारी के चलते मार्च में बिटकॉइन में 25% की गिरावट दर्ज की गई थी।